हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद फरियाल। उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोगों का रमज़ान का महीना बेहतरीन जा रहा होगा। आखिरी अशरा चल रहा है, ताक रातों में मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें साहिब औलाद करे और जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं अभी तक, अल्लाह ताला उनको भी औलाद दें, आमीन। और अल्लाह ताला इतने रहीम और करीम हैं कि हमारी हर दुआ सुनते हैं। मेरी दुआ है कि जितने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब लोगों की दिल की हर मुराद पूरी करें जो उनके हक़ में बेहतरीन हो, आमीन। जैसे अभी मैं पाकिस्तान से आई थी, अब वापस अपने घर, और बहुत सारे काम पेंडिंग थे, मैंने सबको भी छोड़ा हुआ है। मेन फ़ोकस होता है कि ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो है इबादत में निकल जाए तो बेहतरीन है। इसीलिए मैंने हायर किए थे क्लीनिंग के लिए कि घर मेरा प्रॉपर क्लीन हो जाए, तो मैंने इनको हायर किया है ताकि ये आए, मेरा पूरा घर साफ़ करके एक दफ़ा मुझे दे के चली जाए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पहले मैं ट्रैवल व्लॉग्स एंड फूड व्लॉग्स बनाती थी, और मुझे पर्सनल मैसेजेस, डीएम्स कि आप अपना घर दिखाएं, अपने पर्सनल लाइफ आपकी कैसी है दुबई में, और आप उस पर व्लॉग्स क्यों नहीं बनाती, मतलब आपका जो दिन है वो कैसे गुजरता है। तो फिर मैंने आजकल वही सीरीज़ शुरू की हुई है। ज़ाहिर है जो व्यूवर्स देखना चाहते हैं वो मेरे लिए बहुत अहम है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब लोग मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, और आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलते हैं और मैं मैक्सिमम सबके ही रिप्लाई करती हूँ, और काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये जो होम व्लॉगिंग है ये मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। मैं पहले किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाती थी, उसकी वीडियो रिकॉर्ड्स करती थी, उसके बारे में बताती थी, बहुत इजी होता था मेरे लिए, मैं एक दिन में उसको एडिट कर लेती थी। ये जी उन लोगों के लिए जो न्यूली बाहर के कंट्रीज़ में शिफ्ट होते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता कि हम ऑयल कौन सा यूज़ करें, आटा कौन सा लें। जो बाहर के कंट्रीज़ की चीज़ें होती हैं वो थोड़ा नए बंदे के लिए मुश्किल होता है। ग्रॉसरी आप कौन सी यूज़ करती हैं जी? ये सारे मेरे पास डीएम थे, मेरे पास क्वेश्चन आए हुए थे। तो अल बेकर का मैं आटा यूज़ करती हूँ, और अभी मैं 10 केजी लेके आई हूँ क्योंकि रमज़ान था और मोस्टली हम घर पे सहरी अफ्तारी घर पे ही बना रहे हैं। साथ ही साथ इन फ्यूचर जितनी भी जो ग्रॉसरीज़ होंगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी कि आपके पास ये ऑप्शन है, इनमें से कोई भी आप चीज़ परचेज़ कर सकती हैं। लेकिन आटे में मैं आपको बोलूँगी दी एंड आप इसी आटे पे ही शिफ्ट हो जाएंगे। इसका भी डीएम आया था, आटा गूंदने के लिए आप कौन सी मशीन यूज़ कर रही थी जी? मेरे पास ये चॉपर है जिसमें मैं इसको गूंदती हूँ। इसको क्लीन करना बहुत आसान है, हार्डली 1 मिनट में आपका आटा गूंद जाता है, और वो भी बहुत अच्छा। और इसके साथ मुझे 3 to 4 और टूल्स भी मिले थे, लहसुन छीलने के लिए और लस्सी बनाने के लिए, रेगुलर बेसिस आटा गूंदने के लिए, और शामी कबाब, कीमा कुछ भी करना हो वो भी इसी में हो जाता है। अवतार टाइम होने वाला है, हस्बैंड की आज अवतारी अपने दोस्तों के साथ थी। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि हम सी फूड खाने के लिए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो वो अपने केकड़े वेकड़े जो भी खाने हैं खा लो अपने, भाई मैं तो सिर्फ फ़िश ही खा सकती हूँ, तो मैं फ़िश ही खाऊँगी। तो मैंने भी जो थी वो फ़िश बना ली, और अपना सलाद बनाया, और रायता थोड़ा सा बना लिया, और एक अदद रोटी बनाई। मैंने कहा चलो जी हम भी अफ्तारी कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि मैं कोई आर्टिफिशियल जूसेस कंज्यूम नहीं करती, उससे बेहतर होता है बंदा पानी पी ले। और साथ ही साथ जी मौलाना तारिक जमील का बयान लगा लिया मैंने, ताकि हमारा ईमान जो है वो ताज़ा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना रोज़ा अफ्तार कर लिया है। अभी हस्बैंड ने मुझे व्हाट्सएप की है एक पिक्चर, जो वो खा रहे थे केकड़े वगैरह। पता नहीं कैसे यार आप लोग खा लेते हैं केकड़े, हम तो एक फ़िश पे ही बस हो जाती है हमारी। इवन मुझे तो नाम ही नहीं आते ना कि ये क्या खाते हैं, सी फूड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कि बैठे बैठे सो गए हैं, लगता है इनको नींद में केकड़े याद आ रहे हैं जो खा के आए हैं। खैर जी, वो भी रिस्क है, और मैं रिस्क की बेहरमती नहीं करना चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने इनके लिए बना लिया फ्रूट चाट, और आधे काम हो चुका था, लेकिन इनकी कॉल आ गई थी कि अभी नहीं, तो मुझे था कि शायद मैं लेट इन्हें बना के दे दूँगी। बस मुझे भी थोड़ी ही देर लगी थी, मैंने इनका खाना जो है वो मैंने बना के इनको दे दिया दोबारा से।
और बस रोटी का इंतज़ार था, वो भी आ गई। अब जनाब ये खा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी वीडियो शूट करने दें। अपने लिए जो मैं बनाती हूँ वो कैरेट और बीटरूट का होता है, लेकिन हसन के लिए मैं फ्रूट्स ऐड करती हूँ, एप्पल और ऑरेंज भी। तो आज मैंने भी एक ही साथ बना लिया। मैंने कहा चल सो चल दी। रज़ा, ओए रज़ा, रज़ा, जूस आ गया, उठ जाओ। रज़ा, जूस, जूस जूस जूस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई ज़्यादा लड़ाई नहीं होती, कोई महीने में एक आध दफ़ा हो जाती है, लेकिन उस ड्यूरेशन पे भी मैं ना तो इनका ख्याल रखना छोड़ती हूँ, ना इनका कोई काम करना छोड़ती हूँ। वो रूटीन पे ही चलता रहता है। अपने घर को ना पिंजरा मत बनाएं कि जहाँ आप अपने हस्बैंड को, या कोई हस्बैंड ऐसा है कि अपनी वाइफ को कैद करे, उस पर रोक रखे, रिस्ट्रिक्शंस लगाए बहुत ज़्यादा। तो घर हमेशा जो है ना प्यार, मोहब्बत और सुकून से बनते हैं। एक दूसरे का सुकून का बाइस बने, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता होता है। आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म करते हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक लाजमी करना है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा।